आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर भोले बाबा का श्रृंगार, जब उनकी शादी हुई थी तब भोले बाबा का श्रृंगार किसने किया था और कैसा हुआ था उसके बारे में कुछ बता रही है। भोले बाबा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ, शायद आपको पसंद आए। सुने ज़रूर। शाम के 4 बज रहे थे, गोधूली होने वाली थी। नंदी जी बड़े चिंतित थे और दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास पहुँचे और कहने लगे, बाबा अभी तक तो कोई देवता आए नहीं है और गोधूली होने वाली है, टीका का समय होने वाला है, आपका अभी तक कोई ने श्रृंगार ही नहीं किया। भोले बाबा बोले, अरे अब तुम सभी हमारा श्रृंगार करो, नहीं आए देवता तो नहीं आने दो, वो तो सज रहे हैं बारात में जाने के लिए। तो नंदी हंसने लगे। नंदी ने अपने सभी मित्रों का आह्वान किया तो भूत पिशाच गंधर्व सभी आ गए, आकर खड़े हो गए। तो जो है भोले बाबा कहने लगे, भाई हमें बारात में ले जाना है कि नहीं, दूल्हे को ऐसे ही ले जाओगे क्या, हमारा कोई श्रृंगार नहीं करेगा? तो सब बोले, अरे बाबा हम अभी करे देते हैं, हम तो सोच रहे थे कि देवता विष्णु ब्रह्मा और ब्रह्माणी वगैरह सब आपका श्रृंगार करने आएंगी, इसलिए हम लोग सज रहे थे, हम अब आपको सजाते हैं। तो एक गण बोला, अब भोले बाबा को अपन कैसे सजाएं? बोले सोचो। तो उन्होंने एक ने कहा कि देखो सबसे पहले तो दूल्हा के बाल संवारना चाहिए। तो उन्होंने भोले बाबा की जटाओं को अच्छे से सजा दिया और चंद्रमा भी उसमें आकर विराजमान हो गया। अब दूसरा गण कहने लगा, अरे भोले बाबा को पहले हमें सेहरा तो पहनाना चाहिए। अब बोले, हम सेहरा काहे का बनाएं, हम सेहरा का जाने। ने कहा एक काम करते हैं। एक बोला, रुको रुको हम सजाते हैं भगवान को। तो बहुत सारे नाग आ गए थे। जब नंदी ने सबका आवाहन किया तो लंबे लंबे नाग थे। तो एक गया तो वो 10-15 नागों को ले आया और नागों को लाकर और रख दिया और बोले, भाई अब इसका अपन सेहरा बनाते हैं। और नागों को लपेट कर उनके फन ऊँचे कर दिए और पूँछ नीची कर दी जो भगवान की मूँछों तक आ रही थी। और भगवान को इस तरह से नागों का 10-15 नागों का सेहरा बना दिया। तो सब 10-15 नागों के जो है फन सर के ऊपर हो गए। अब बोले, हाँ बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। अब दूसरा बोला, अरे वाह अपन ने कोई जेवर तो पहनाया ही नहीं है। हमने कहा अभी पहनाए देते हैं। तो गए तो थोड़ी छोटे छोटे नाग ले आए और जो है उनको कानों में सुशोभित कर दिया और उनकी पूँछों में बिच्छू लटका दिए। एक एक नाग की पूँछ में 8-8 10-10 बिच्छू लटका दिया। अरे बोले कितने सुंदर कुंडल हो गए। सब हंसने लगे। अब एक बोला, अरे गले में माला तो रह ही गई है। तो बोला, कोई नहीं हम जाते हैं। तो एक गया शमशान और बहुत सारे मुर्दों को उठा लाया और उनकी खोपड़ियों को काट काट कर और एक नाग में बड़े अच्छे से पिरो के वो भोले बाबा को पहना दी। अब बोले, सब हंसने लगे। बोले, देखो गले में हार कितना सुंदर लग रहा है। भोले बाबा भी अपना रूप देखकर चकित हो रहे थे। एक बोला, अरे अपन ने ना पाउडर लगाया ना क्रीम लगाई। एक गण बोला, मैं उसका इंतज़ाम करता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा गया और बहुत सारी भस्मी भर ले आया और ताज़ी ताज़ी भस्मी भोले बाबा के पूरे शरीर में लगा दी। भोले बाबा के काले काले शरीर में और भूरी भूरी भस्मी बहुत सुंदर शोभायमान हो रही थी। भोले बाबा खुश हो गए, नंदी भी खुश हो गया। नंदी बोला, बाबा आपका तो बहुत अच्छा श्रृंगार हो रहा है। अब सब कहने लगे, अपन ने सूट बूट कुछ तो पहनाया ही नहीं है। अरे बोले, भोले बाबा जिस पर जो है अभी आसन लगाए थे ना उसको ही अपन लगा देते हैं। तो गए दौड़ के और जो है उसको मृगशाला को ले आए और बड़े अच्छे से लपेट दिया और जो है
नागों को उनके ऊपर शोभायमान कर दिया। अब बोले वाह, हमारा दूल्हा तो बहुत अच्छा सज गया। अब तो भोले बाबा बड़े खुश हो गए। अब कहने लगे भैया अभी एक काम की तो कमी रह ही गई है। उन्होंने कहा अरे बोले अपन ने कंकन तो भोले बाबा को बांधा ही नहीं है। हमारी भाभी आएंगी तो क्या छोड़ेंगी। उन्होंने कहा हाँ बांधो बांधो। तो बिच्छू और ततैया और नागों में लपेट के और कंकन बांध दिया। भोले बाबा का श्रृंगार हो गया। अब जब तक पूरे ब्रह्मा विष्णु सब आ गए और सबने देखा कि भोले बाबा का रूप देखकर सब डर गए। लक्ष्मी जी बोली भगवान अब का होगा। बोले भाई इनके संग तो हम लोग चल ही नहीं सकते, एक काम करते हैं अपन पहले पहुंच जाते हैं। तो उनने अपने बढ़िया सुंदर सुंदर बाजे बाजे लिए और चल लिए। अब भोले बाबा की बारात पीछे पीछे चली। किसी के सर नहीं था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, कोई हवा में उड़ रहा था, कोई जो है चीख रहा था, कोई का पेट बड़ा था। अब भोले बाबा अपने नंदी पर सवार हो गए, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू। जिस नगर से वह बारात निकलती तो सब लोग पहली बारात देखते तो बड़े खुश होते, और जैसे ही दूसरी बारात देखते तो गांव के गांव खाली हो गए थे। अब बारात चलते चलते हिमालय के दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही मैना माँ आरती उतारने आई तो उन्होंने भोले बाबा का रूप देखा तो वे तो बेहोश ही हो गई, गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। जब उनको होश आया उन्होंने कहा भाई हम ऐसे दूल्हा से तो अपने पार्वती जी का विवाह नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, इनकी बारात तो देखो। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। मैना मचल गई। तब पार्वती माँ ने समझाया और विष्णु भगवान पहुँचे। बोले माँ आपकी बेटी बेटी नहीं है, आपकी बेटी तो जगत की जननी है, जगत माता है, इसको सारा जगत पूजता है। और ये जो है हमारे भोले बाबा सारे विश्व के करता धरता है, इनका नाम महादेव है, ये देवों के देव हैं। आप शंका मत करिए, आप जो है शादी करिए। तब मैना ने भगवान की भोले बाबा की आरती उतारी और तब टिंका हुआ। इस तरह से भोले बाबा के रूप का वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते हैं, पर थोड़ा सा तो हमने करने की कोशिश की है। और विष्णु भगवान वगैरह सब, ब्रह्मा विष्णु पार्वती सब बहुत सुंदर सज सज के, पार्वती माँ तो बहुत अच्छी सज के शादी के लिए तैयार हो गई थी। पार्वती माँ का रूप देखकर सारे देवता मंत्रमुग्ध हो गए। और भोले बाबा ने तो अपनी 80 वर्ष की उम्र बना ली थी। 80 वर्ष की उम्र भोले बाबा की, और हमारी माँ तो सिर्फ गौरा 16 वर्ष की थी। ऐसी जोड़ी देखकर ब्रह्मा विष्णु बहुत खुश हुए और सारी देवियाँ भी बहुत खुश हुईं। शादी होने लगी और मंगलचार गाए जाने लगे। ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। पार्वती माँ का बड़े धूमधाम से शिव के संग विवाह संपन्न हुआ। इसी के साथ मैं भोले बाबा की जय बोलती हूँ, पार्वती गौरा मैया के पति की जय बोलती हूँ, और हम सभी उनको सत सत प्रणाम करते हैं। जय हो भोले बाबा की, जय हो गौरा माता की।